बिंदु अपने मौसेरे भाई किशन की बेटी की शादी में आई हुई थी। अचानक उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति अरविंद पर पड़ी तो वो ठिठक सी गई। अरविंद को देखते ही वो तुरंत दरवाजे के आड़ में हो गई। अरविंद को वो पूरे 6 साल बाद देख रही थी। भागकर वो कमरे में गई, फिर एक खिड़की को खोलकर चोरी छुपे अरविंद को देखने लगी। वो बिल्कुल ही थका थका सा दिख रहा था। एक कुर्सी पर बैग रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। आंगन में और भी लोग बैठे थे, मगर उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए वो चुपचाप बैठकर इधर उधर देख रहा था। मगर किशन को देखते ही वो खड़ा हो गया। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले। बिंदु को याद आया वो ऐसे ही उससे भी गले मिला करता था। गले मिलने के बाद दाएं हाथ से पीठ थपथपाने का वही अंदाज उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा कर गया। वो जानती थी किशन और अरविंद बहुत पुराने दोस्त थे। अरविंद और बिंदु की शादी में मौसेरे भाई किशन का ही तो पूरा हाथ था, वही तो बिचौलिया था दोनों तरफ से। जब दोनों अलग हो रहे थे तब भी किशन ने बहुत कोशिश की थी उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, मगर बिंदु और अरविंद के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने खिड़की से देखा किशन और अरविंद धीरे धीरे बातें कर रहे थे। फिर अचानक अरविंद बैग उठाकर चलने लगा। बिंदु को ये देखकर एक झटका सा लगा। तो क्या वो इतनी देर के लिए ही शादी में आया था? दोस्त की बेटी की शादी है, एक दिन तो रुकना ही चाहिए था। बिंदु झटके से बाहर आ गई। उसने सोचा जा रहा है तो उससे 2 बातें ही कर लूं, मगर उसके बाहर आने से पहले ही अरविंद घर से बाहर निकल गया था। किशन की उस पर नज़र पड़ी तो वो तुरंत बोला, क्या हुआ बिंदु? वो किशन से 8 साल छोटी थी। किशन उसे प्यार से बिंदु कहकर ही बुलाता था। बिंदु झिझकते हुए बोली, भैया वो आदमी कौन था जो अभी आपसे बातें कर रहा था? किशन बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या? 8 साल तक उसके साथ ही तो रही हो। तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त अरविंद था। इतने में एक लड़के ने आकर बताया कि बारात आ गई है, उन्हें कहाँ ठहराएं। फिर किशन बारातियों की खातिरदारी में लग गया। बिंदु उससे पूछना चाहती थी कि अरविंद इतनी जल्दी क्यों चला गया, मगर पूछने का अवसर ही नहीं मिला। वो अनमनी सी होकर वापस घर के अंदर चली गई। वो सोच रही थी कि दोस्त की बेटी की शादी में आया था, एक रात भी नहीं रुक सकता था क्या? पता नहीं क्यों वो अरविंद के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी। उसने दूसरी शादी की या नहीं, अगर कर ली है तो उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे याद आते ही उसे अपने बच्चे याद आए। वो 4 बार गर्भवती हुई थी, मगर चारों बार ही उसका गर्भपात हो गया था। 3-4 महीनों से ज़्यादा उसकी कोख में बच्चा ठहर ही नहीं पाता था। अगर उसके चारों बच्चे आज जीवित होते तो कितना अच्छा होता। सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर के आंगन में दरी बिछाई जा रही थी। उधर भाती भात लेकर दरवाजे पर खड़े थे। बिंदु को याद आया कि उसे तो तैयार होना था, मगर अरविंद के आने के कारण उसका सारा समय सोचने में ही निकल गया। कपड़े बदलना याद ही नहीं रहा। भातियों ने बहनों को चुनरी ओढ़ाई, फिर अंदर आकर बैठ गए।
जहाँ किशन और उसके परिवार वालों का तिलक होना था। मगर अचानक बिंदु की नज़र अरविंद पर गई। वो किशन के बगल में दरी पर बैठा था। अब वो बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहा था। उसने बादामी कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। वो समझ गई कि किशन ने अरविंद को बाहर कहीं ठहराया है। बादामी रंग बिंदु का पसंदीदा रंग था। उसी ने तो अरविंद से कहा था, आप बादामी रंग का कोट पैंट पहना करो जी, आप पर बहुत जचता है। वो अरविंद को बादामी सूट पहने देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी, क्या अरविंद ने उसे दिखाने के लिए ही बादामी सूट पहना है। मगर अरविंद को क्या पता, मैं भी शादी में आई हुई हूँ। शायद किशन ने अरविंद को बताया हो कि मैं भी शादी में आई हूँ। फिर बिंदु खुद को समझाते हुए बुदबुदाई, बादामी सूट मेरे लिए न पहना हो, मगर इतना तो साफ है कि वो आज भी मेरी यादें दिल में दबाकर जी रहा है। वो आज भी मेरे पसंद के कपड़े पहनता है। अरविंद को देखकर न जाने क्यों बिंदु के मन में खुशी का गुब्बारा फूट पड़ा। वो अंदर गई। फिर अरविंद के पसंदीदा कलर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और बरसों बाद शीशे के सामने खड़ी होकर ढंग से मेकअप किया। पिछले 6 सालों में वो सजना संवरना जैसे भूल ही गई थी, मगर आज अरविंद को देखा तो बावली सी हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं था कि जिसके लिए वो सज संवर रही है वो तो अब उसका पति ही नहीं है। भात का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अरविंद बाहर अलग बनी बैठक रूम में अकेला बैठा था। बिंदु से रहा नहीं गया। वो चाय के खाली गिलास उठाने के बहाने से बैठक रूम में चली गई। अरविंद ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गया। बिंदु जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने अरविंद को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। बिंदु कमरे में इधर उधर देखकर खाली कप ढूंढ रही थी और अरविंद उसी की तरफ देखे जा रहा था। अरविंद कुछ बोला नहीं तो बिंदु खुद ही बोल पड़ी, कैसे हो? अरविंद का जैसे सपना टूटा। वो झिझकते हुए बोला, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बिंदु दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ठीक हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए कमरे में चुप्पी सी छा गई। अरविंद सोच रहा था, ये कितनी दुबली हो गई है, पता नहीं कैसी जिंदगी जी रही है। सज धज कर तो आई है, मगर पहले जैसी सादगी इसमें नहीं रही। जब साथ थी तब इसकी आवाज़ में भी एक छनक सी थी, मगर अब तो आवाज़ भी जैसे दब गई है। बिंदु जिस प्रश्न को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान थी, उसने वही प्रश्न कर डाला। बोली, बच्चों को भी साथ लाए हो क्या? अरविंद बोला, दोबारा शादी ही नहीं की तो बीबी बच्चे कहाँ से आएंगे? ये जानकर न जाने क्यों बिंदु के हृदय में खुशी का झरना सा फूट पड़ा। अरविंद ने भी वही सवाल कर दिया। बोला, तुम्हारा पति और बच्चे? बिंदु बोली, मैंने भी शादी नहीं की। अरविंद बोला, क्यों नहीं की शादी? बिंदु बोली, मन ही नहीं करता किसी और की हो जाने का। जवाब सुनकर अरविंद कुछ न बोल पाया। इतने में किशन आ गया। बोला, अरविंद यार, बारात आ गई है, तुम जनवासे में जाकर नाश्ते पानी की व्यवस्था देख लो। मगर किशन की नज़र जब बिंदु पर पड़ी, वो ठिठक सा गया। बोला, अरे बिंदु, तुम भी यहीं हो क्या? तुम दोनों को साथ देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम बातें करो,
मैं किसी और को भेज देता हूँ। मगर अरविंद खड़ा हो गया, बोला, मैं जाता हूँ, मेरे होते किसी और को भेजने की क्या ज़रूरत है। फिर अरविंद किशन के साथ बाहर चला गया। बिंदु काफ़ी देर तक अकेली वहीं खड़ी सोचती रही। स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। पति पत्नी जोड़े से जाकर आशीर्वाद दे रहे थे। जब अकेला अरविंद स्टेज पर गया तो पता नहीं किधर से आकर बिंदु भी उसके साथ चल पड़ी। दोनों ने साथ मिलकर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दिया। जो लोग उन दोनों को जानते थे वो लोग आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। आपस में बातें भी बनाने लगे कि जब इनका तलाक हो चुका है फिर साथ में क्यों खड़े हैं। स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों का मिलना नहीं हो सका। दुल्हन के फेरे हो गए। फिर सुबह 4 बजे दुल्हन विदा होकर चली गई। बारातियों के विदा होने के बाद सभी घरवालों की आंखों में नींद थी। इस कारण जिसको जहाँ जगह मिली वहीं सो गया था। मगर बिंदु की आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। वो अरविंद को तलाश करती हुई बैठक रूम में चली गई। इसे संयोग कहो या फिर कोशिश। अरविंद फर्श पर बिछे हुए गद्दों पर लेटा हुआ था मगर जाग रहा था। उसके आसपास और कई लोग खर्राटे मार रहे थे मगर वो न जाने क्यों जाग रहा था। बिंदु अंदर आकर बोली, क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? अरविंद उठकर बैठ गया, बोला, नींद नहीं आ रही। बिंदु जल्दी में उसके पास आई, फिर माथा छूते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वर्षों बाद माथे पर अर्धांगिनी का स्पर्श पाकर वो बहुत खुश हो गया। बोला, तबीयत तो ठीक है मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। वो उसके पैरों के पास बैठ गई। अरविंद बोला, तुम भी तो जाग रही हो। बिंदु बोली, आप तो जानते हो मैं नींद की कच्ची नहीं हूँ। दिल किया तो आपको देखने चली आई। अरविंद बोला, एक बात कहूँ? वो धड़कते दिल से बोली, क्या? अरविंद बोला, मेरी याद आती है क्या? वो असहज सी होकर बोली, भूली ही कब थी आपको। वो रोने लगा। फिर हिम्मत करके बोला, रह रह कर याद आती हो। थका हारा घर आता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। गर्म गर्म रोटियां खानी होती हैं तो दौड़कर रसोई में जाता हूँ तो तुम वहाँ नहीं मिलती। रात में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। अपना हाथ इधर करो जी, मुझे तकिए पर नींद नहीं आती मगर आंखें खोलकर देखता हूँ तो तुम्हें ना पाकर बेचैन हो जाता हूँ। वो बोली, मैं रोज़ रोती हूँ आपको याद करके। तलाक हो गया है फिर भी दरवाजे पर नज़र टिकी रहती है कि आप मुझे लेने आओगे। दिन महीने और साल गुजर गए मगर मैं आज भी आपकी राह ताकती रहती हूँ। तभी अरविंद बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? वो उतावली होकर बोली, अभी चलें? वो बोला, सब लोग सो रहे हैं, अगर कोई जग गया तो बातें बनाएगा। आओ चलें, हम यहाँ से भाग चलें। बिंदु बोली, पहले खड़े होकर गले लग जाओ, अभी सब्र नहीं हो रहा। दिल में एक दर्द सा उठा है। दिल अंदर ही अंदर बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। अरविंद भी पागलों की तरह उठा और बिंदु को गले से लगा लिया। फिर वो दोनों तलाक को किनारे करके सभी लोगों के उठने से पहले ही वहाँ से अपना सामान लेकर भाग गए। फिर से नए जीवन की खुशियाँ बटोरने के लिए निकल गए।
तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।